क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कम मेहनत में भी सब कुछ तेजी से सीख जाते हैं, जबकि बाकियों को वही चीज करने में सालों लग जाते हैं? सवाल ये है, क्या उनका दिमाग अलग बना है या वो बस अलग तरीके से सोचते और काम करते हैं? आज की वीडियो में लेसन स्टिक चैनल आपको ले चलेगा उन 10 लेसन्स की तरफ जो आपको मशीन जैसी लर्निंग स्पीड देंगे और वर्क स्मार्टर बनना सिखाएंगे। और मैं वादा करता हूं, आखिरी लेसन तक आपकी सोच बदल जाएगी। पहले लेसन में बात करते हैं डीप वर्क की। जब भी हम कई काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन रियलिटी में हमारी प्रोग्रेस बहुत धीमी होती है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को एक समय में सिर्फ एक ही काम पर गहराई से लगाना सीखना होगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट अपने मोबाइल की सारी नोटिफिकेशन बंद करके सिर्फ 90 मिनट तक पूरे ध्यान से पढ़ाई करता है। नतीजा ये होता है कि वही काम जो दूसरों को 6 घंटे में होता, वो उसे आधे समय में हो जाता है। यही है डीप वर्क का कमाल। दूसरा लेसन है असली फोकस को पहचानना, जिसे हम 80/20 का रूल कहते हैं। जीवन में ज्यादातर नतीजे कुछ ही कामों से आते हैं। जैसे अगर 10 सब्जेक्ट है और आप सिर्फ उन 2 पर फोकस करो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। असल बात यह है कि हमें हर दिन अपने आप से पूछना चाहिए, अभी कौन सा छोटा काम है जो मुझे सबसे बड़ा फायदा देगा। जब हम ये आदत बना लेते हैं तो हमारी मेहनत की डायरेक्शन सही हो जाती है और समय की बचत भी होती है। तीसरा लेसन याददाश्त को लेकर है। ज्यादातर लोग बार बार किताब पढ़ने को ही पढ़ाई समझते हैं, जबकि असली कमाल तब होता है जब हम किताब बंद करके खुद से सवाल पूछते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं। यही तरीका एक्टिव रिकॉल कहलाता है। अगर इसे बार बार सही अंतराल पर दोहराया जाए तो ये स्पेस्ड रिपीटिशन बन जाता है। उदाहरण के लिए, कोई स्टूडेंट आज पढ़े हुए को कल दोहराए, फिर 5 दिन बाद और फिर 10 दिन बाद, तो जानकारी हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगी। यही वजह है कि कहा जाता है, टेस्ट योरसेल्फ, डोंट जस्ट रीड योरसेल्फ। चौथा सबक है काम को छोटे हिस्सों में बांटना। हमारा दिमाग लगातार कई घंटों तक पूरी तरह से फोकस नहीं रह पाता। सॉल्यूशन है 25 मिनट तक फुल फोकस से काम करना और फिर 5 मिनट का छोटा सा आराम लेना। इससे थकान दूर रहती है और दिन के अंत तक हम ज्यादा काम कर पाते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट 25 से 25 मिनट पढ़ाई करके बीच में हल्की वॉक कर ले तो उसका दिमाग फ्रेश रहता है और पढ़ाई मजेदार भी लगती है। पांचवा लेसन है सिखाने के जरिए सीखना। अगर आप किसी विषय को इतने सरल शब्दों में समझा सकते हैं कि बच्चा भी समझ जाए, तो इसका मतलब है कि आपने उसे सही से सीखा है। जैसे एक विद्यार्थी अपना लेसन पढ़कर दोस्त को समझाता है और वही लेसन उसे खुद भी क्लियर हो जाता है। यही था नोबेल विजेता रिचर्ड फाइनमैन का तरीका। छठा लेसन है माइंड मैपिंग। सिंपल लाइनें लिखना दिमाग को बोर कर देता है, लेकिन जब हम जानकारी को मैप की तरह चित्रों और रंगों में व्यवस्थित करते हैं तो हमारा दिमाग दोनों हिस्सों से एक्टिव हो जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट्स इतिहास की तिथियां माइंड मैप बनाकर याद करता है तो एग्जाम में सब कुछ आसानी से याद आ जाता है। ये तरीका न केवल याददाश्त बढ़ाता है बल्कि सोचने की क्षमता भी तेज करता है। सातवां लेसन है समय से ज्यादा एनर्जी का महत्व समझना। असली प्रोडक्टिविटी घड़ी से नहीं बल्कि हमारी एनर्जी से तय होती है। अगर कोई स्टूडेंट रात रात जागकर पढ़ाई करे तो दिखेगा बहुत मेहनती है, लेकिन उसका दिमाग थक जाएगा और नतीजे गिर जाएंगे। वही अगर वो अच्छी नींद लेकर ताजगी के साथ पढ़े तो आधे समय में दुगना फायदा मिलेगा। इसका मतलब है, अपनी नींद, भोजन, व्यायाम और मानसिक शांति का ध्यान रखो, क्योंकि ये सब आपकी ऊर्जा का ईंधन है। आठवां लेसन है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना। टेक्नोलॉजी आपको या तो बर्बाद कर सकती है या आपको उड़ान दे सकती है। अगर आप सोशल मीडिया पर समय गंवाते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर आप नोट टेकिंग ऐप्स या एआई टूल्स का सही उपयोग करें तो आपकी लर्निंग स्पीड कई गुना बढ़ सकती है। जैसे ही आप अपना माहौल इस तरह सेट कर लेंगे कि काम अपने आप आसान हो जाए, आपकी प्रोग्रेस तेज हो जाएगी। नौवां लेसन है प्रैक्टिस का असली मतलब समझना। सिंपल प्रैक्टिस आपको एवरेज बनाए रखेगा, लेकिन अगर आप हर बार फीडबैक लेकर प्रैक्टिस करें तो आप स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। मान लीजिए कोई गिटार सीख रहा है, अगर वो बस रोज बजाता रहे तो धीरे धीरे सीखेगा, लेकिन अगर वो हर बार टीचर से सुधार ले तो बहुत जल्दी माहिर हो जाएगा। इसे ही डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं और यही तरीका हर एक्सपर्ट अपनाता है। 10वां और आखिरी लेसन है मेटा लर्निंग, यानी सीखना कैसे सीखा जाए। कोई भी नया स्किल सीखने से पहले उसका रोड मैप बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कौन कौन से रिसोर्स चाहिए, किस क्रम में प्रैक्टिस करना है और किससे फीडबैक लेना है। जब आप पहले से स्ट्रैटेजी बना लेते हैं तो आपका हर कदम सही दिशा में होता है और आप तेजी से मास्टरी हासिल कर पाते हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, ये वीडियो देखकर सिर हिलाकर भूल जाओ।
दूसरा, इन 10 लेसन्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करो और अगले 30 दिनों में अपने दिमाग को अपग्रेड होते देखो। अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हो तो कमेंट करो, आई एम रेडी टू लर्न लाइक अ मशीन। और हाँ, अगर स्टिक फिगर ने आपको इंस्पायर किया तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे अभी अपग्रेड की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि याद रखो, ब्रेन मशीन नहीं है, लेकिन सही हैबिट से मशीन से भी तेज चल सकता है।